मिजोरम की राजधानी आइजोल में भारी बारिश, स्कूल बंद करने का आदेश। आइजोल में मूसलाधार बारिश के कारण प्रशासन ने सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया है। भारी वर्षा से शहर में कई इलाकों में जलभराव और यातायात बाधित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। स्थानीय अधिकारियों ने आपातकालीन सेवाओं को तैयार रखा है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। महाराष्ट्र में मिले कोरोना के नए 65 मामले, एक्टिव केस 500 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। बीते 24 घंटों में 65 नए मामले सामने आए हैं, जिससे सक्रिय मरीजों की संख्या 500 को पार कर गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मुंबई और पुणे में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। विभाग ने लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सावधानी नहीं बरती गई तो स्थिति और गंभीर भी हो सकती है। रूस ने स्वीकारा यूक्रेन का ड्रोन अटैक, वीडियो फुटेज भी आया सामने। रूस ने यूक्रेन की ड्रोन हमले की पुष्टि की, जिसमें 40 से अधिक सैन्य विमानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने इसे स्पाइडर वेब ऑपरेशन करार दिया, जिसमें 117 ड्रोन इस्तेमाल हुए। वीडियो फुटेज में रूसी बमवर्षक विमानों में आग और धुआं दिखाई दे रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने माना कि मुर्मांस्क और इर्कुत्स्क में कई विमान जल गए। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। हमले से अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ है। नेपाल में राजतंत्र समर्थकों के प्रदर्शन के दौरान पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा को पुलिस ने घसीटकर हिरासत में लिया। काठमांडू में राजतंत्र की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे राजतंत्र समर्थकों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। राष्ट्रीय प्रजातंत्र के नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा को पुलिस ने घसीटते हुए हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने नारायण हिटी पैलेस के प्रतिबंधित क्षेत्र में घूमने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। आरपीपी ने गिरफ्तारी की निंदा की और आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। इंडोनेशिया में खदान ढहने से 19 लोगों की मौत, मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी। इंडोनेशिया के वेस्ट जावा के सिरिबोन में चूना पत्थर की खदान ढहने से 19 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 8 लोग घायल हुए, जबकि 6 अभी भी लापता हैं। भारी बारिश के कारण चट्टानें ढहीं, जिससे कई मजदूर मलबे में दब गए। बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटा है, लेकिन खराब मौसम और अस्थिर मिट्टी कार्य में बाधा डाल रही है। अधिकारियों ने खदान को असुरक्षित और नियमों के खिलाफ बताया। बीजेपी के लखनऊ महानगर अध्यक्ष को मिली रंगदारी और फर्जी केस में फंसाकर बदनाम करने की धमकी। लखनऊ के बीजेपी महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी को फोन पर 5 लाख रुपए की रंगदारी और फर्जी केस में फंसाकर बदनाम करने की धमकी मिली। धमकी देने वाले ने खुद को सपा नेता दीपमणि यादव बताया। आनंद द्विवेदी की सहायक यशवेंद्र सिंह की तहरीर पर हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। धमकाने वाले ने 1 घंटे में पैसे न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूक्रेनी सेना के कमांडर ने ट्रेनिंग कैंप पर हुए घातक हमले का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दिया। यूक्रेन की ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर मेजर जनरल मिखाइलो द्रापतिये ने ड्रेनोपोत्रोव्स्क क्षेत्र में 239वें ट्रेनिंग कैंप पर रूसी मिसाइल हमले के बाद इस्तीफा दे दिया। हमले में 12 सैनिकों की मौत और 60 से अधिक घायल हुए। द्रापत्याई ने फेसबुक पर लिखा, ये मेरी निजी जिम्मेदारी का कदम है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जांच के लिए वरिष्ठ कमांडरों की बैठक बुलाई। द्रापति ने सैन्य सुधारों पर जोर दिया था, लेकिन बार बार होने वाली त्रासदियों को रोकने में नाकामी जताई। यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तुर्की रवाना हुआ रूसी डेलीगेशन। रूस ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए अपने प्रतिनिधिमंडल को तुर्की के इस्तांबुल भेजा है। क्रेमलिन के अनुसार व्लादिमीर मेंदेंस्की के नेतृत्व में ये डेलीगेशन 2 जून को होने वाली वार्ता में हिस्सा लेगा। ये 2022 के बाद दोनों देशों के बीच पहली प्रत्यक्ष बातचीत है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी अपनी टीम भेजने की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने रूस के निम्न स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पर सवाल उठाए। दोनों पक्षों ने युद्ध विराम और कैदी आदान प्रदान पर चर्चा की योजना बनाई है। बंगाल में अमित शाह, हिंदू शरणार्थियों को भेजे गए नोटिस से घबराने की जरूरत नहीं, सीएए फॉर्म भरे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में रैली के दौरान हिंदू शरणार्थियों को भरोसा दिलाया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नोटिस मिलने के घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने शरणार्थियों से सीएए फॉर्म भरकर नागरिकता सुनिश्चित करने की अपील की। शाह ने ममता बनर्जी पर घुसपैठ, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सभी शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है।
मई में जीएसटी संग्रह 16.4% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ। मई 2025 में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 16.4% की वृद्धि के साथ 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। वित्त मंत्रालय के अनुसार आयात से जीएसटी 25% से बढ़कर 51,266 करोड़ रुपए और घरेलू लेनदेन में 13.7% बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए रहा। नेट जीएसटी राजस्व 20.4 बढ़कर 1 करोड़ 74 लाख रुपए रहा, जबकि रिफंड 4% घटकर 27,210 करोड़ रुपए रहा।